कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सड़क पर बेसहारा लोगों को देखा नहीं जाता और वो चाहते हैं कि वो इनके लिए कुछ कर पाए और इन्हें नई जिंदगी दे पाए। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं रवि कालरा, जिन्होंने 12 साल पहले सड़क पर गरीब बच्चे को एक कुत्ते के साथ कचरा खाते देखा और इस बात से उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई और खुद पर गुस्सा भी आया। इसके बाद से उन्होंने 2 साल तक दिल्ली में सड़क पर बेसहारा लोगों को उठाकर उनको नई जिंदगी देने का काम किया। उनके इस गुस्से का फायदा ये हुआ कि उनका ये काम धीरे धीरे एक संस्था में तब्दील हो गया और गुड़गांव के बंदवाड़ी गांव में बेसहाराओं को अर्थ सेवियर फाउंडेशन के बैनर तले एक सहारा मिला। आपको रवि कालरा जी से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं इस सफर का शुरुआती दौर कितना कठिनाइयों से भरा था। जी, ये सेवा मैंने सन 2008 में शुरू की थी और इसका नाम मैंने दी अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन रखा था। ये संस्था वैसे तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करके हम सड़कों से लाते हैं। ऐसे लोग जिनको कीड़े पड़े होते हैं, बीमारियाँ लगी होती हैं, या नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं, या फिर ऐसे बुजुर्ग लोग जिनके बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो मानसिक प्रवृत्ति की वजह से बीमार हो जाते हैं और बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं रोड पर। तो स्टार्टिंग में तो हम खुद ही रेस्क्यू करते थे, लेकिन अब सड़कों से पुलिस विभाग, ऑनरेबल कोर्ट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और शादरा का मेंटल होम, वो भी यहाँ पर ऐसे अनाथ और बेसहारा लोगों को एडमिशन लेके आते हैं। तो संस्था का उद्देश्य है कि सड़कों से ऐसे लोगों को रेस्क्यू करना, फिर उनको यहाँ पर जीने का सहारा देना, उनकी फैमिलीज़ ढूंढना, उनको यूनाइट कराना और जो हर संभव हो सके उनकी सहायता करना। जी, एक्चुअली एनजीओ खोलने का तो कोई मन में भावनाएं नहीं थी, बट हाँ, ये संस्था जो है वो एक बड़ी गुस्से में शुरू की थी मैंने, क्योंकि सड़कों पे देखता था बच्चे नंगे भीख मांगते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, गौ माता कूड़ा खाती है, पर्यावरण हमारा इतना विक्षिप्त था कि ऑक्सीजन लेने को नहीं थी लॉकडाउन से पहले। तो इसके अलावा ट्रैफिक हैज़र्ड्स, नॉइस पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस, जीव जंतुओं की दुर्दशा, फिर पेड़ पौधों का कटना, फिर कंक्रीट जंगल, स्टिंकिंग स्मेल, अनट्रीटेड वेस्ट, तो ये सब प्रॉब्लम्स मैं देखता था तो बड़ा विचलित रहता था और मन में आता रहता था कि मेरा मकसद क्या है। अर्थ के ऊपर जब भगवान जी ने हम सबको भेजा तो वो कोई उद्देश्य था, क्योंकि जो इंसान का ब्रेन है वो किसी भी प्राणी से मैच तो खाता नहीं है, वो एक अल्टीमेट ब्रेन है। तो मुझे लगा कि हमारा मकसद खाली अपने लिए ही सुविधाएं बटोरना नहीं है, हमें जीव जंतुओं की, मानव कल्याण और पर्यावरण की निस्वार्थ सेवा भी करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होएगा। तो इसी उद्देश्य से दिल्ली में एक दिन जा रहा था 12 साल पहले और एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को सड़क पर कचरा खाते देख लिया। तो बस ऐसे लगा कि मैंने अपनी औकात देख ली कि मेरी औकात तो कुत्ते से भी बुरी है। जो पैसा मैंने कमाया वो किस काम का, अगर एक छोटा बच्चा सड़क पे कूड़ा खा रहा है और मैं कोई मदद नहीं कर सकता। तो बस सेवा में कूद गया। 2 साल सड़क के ऊपर ही रहा, सड़कों पे लोगों को ढूंढता था, उनको गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता था, उनके डायपर चेंज करता था, उनको खाना, दवा, मर जाएं तो शमशान में कंधे पर लाश को लेकर शमशान जाता था, फिर विधि विधान से क्रियाक्रम करता था। ऐसे करते करते हज़ारों लोगों को सड़कों से रेस्क्यू कर लिया। फिर संस्था बन गई तो अब जिम्मेवारी है। जी, शुरू में जब हमारी संस्था बंदवाड़ी गांव में आई थी तो गांव वालों को भी विश्वास नहीं हुआ और गांव को लगा कि यहाँ पागल खाना खुल जाएगा। उनको लगा कि हमारी बेटियों की शादी नहीं होएगी, तो गांव में पंचायत बैठती थी हमारे खिलाफ और गांव वाले नहीं चाहते थे कि ये सेवा यहाँ पर हो। बट फिर धीरे धीरे उनमें विश्वास आने लगा और ईश्वर की बड़ी दया हुई और गांव भी साथ में जुड़ चुका है। तो वो घर घर बुलाते हैं, कुआं पूजन में, कोई भूमि पूजन हो, कोई पंचायत हो, गांव में जलसा हो,
तो आगे आगे रखते हैं, चौपाल में बैठाते हैं, और कोई डेथ हो जाए तो शमशान में भी आगे आगे रखते हैं, और घर में भी कोई भी त्यौहार हो तब भी हमेशा याद करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, अब गाँव की भावना जुड़ गई हमारे साथ। फिर हमने भी गाँव की सेवा करने का प्रण लिया, और जो हमारे से संभव हो पाता है वो हम कोशिश करते रहते हैं गाँव के लिए। जी, वो ऐसे हुआ था कि 1.5 साल पहले मैं गांव के अंदर गांव के स्कूल में गया था। यहाँ 800 बच्चे पढ़ते हैं ग्रामीणों के। तो एक छोटा सा बच्चा पास में आया, उसने बोला कि सर हमारे घर में लाइट नहीं है, लेकिन अगर हमारे घर में लाइट होती तो मैं फ़र्स्ट आके दिखा सकता था। तो मैं बड़ा विचलित हो गया कि ये तो गुरुग्राम का सबसे प्रतिष्ठित इलाका है और यहाँ आज भी 40% घरों में लाइट नहीं है। तो मैं बड़े विभागों में गया, बड़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं मिली। फिर ईश्वर की दया थी, कुछ समाज के बुद्धिजीवी लोग मिल गए, सबसे निवेदन किया, और आज ये गांव विश्व का पहला सोलर गांव बन चुका है। यहाँ पर कई हज़ार सोलर लाइट हैं। तो सब चौपाल में, अंधेरे कुओं के पास सूखे कुएं, फिर गरीब का घर, गरीब की झुग्गी, गरीब का मकान, अंधेरी गलियाँ, जंगल का इलाका, गौशाला, पाठशाला, फिर डिस्पेंसरी, सब जगह हमने सोलर LED लाइट लगवा दिए। और रात को वो लाइट ऑटोमेटिक जलती है, सुबह ऑटोमेटिक बंद होती है, और वो LED फ्लड लाइट्स हैं। तो गांव वालों को बड़ी सुविधाएं हो गई और समस्त गांव ने इसका बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा की। वैसे तो पैदाइश दिल्ली की है, और बचपन में तो बड़ी गरीबी देखी। ऐसा समय देखा कि बस में जाने के लिए 3 पैसे भी नहीं होते थे, और पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं पूरी कर पाया। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 8वीं में कंपार्टमेंट थी, 9वीं क्लास में फ़ेल था, 10वीं क्लास में CBSE बोर्ड की तरफ से 2 साल के लिए रेस्ट्रिक्टेड था, 11वीं 12वीं पत्राचार में भरी, उसमें भी कंपार्टमेंट आई, और फर्स्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन लिया और कभी नहीं गया। तो ये तो क्वालिफ़िकेशन की हालत थी। और बिज़नेस में भी गिरते पड़ते रहे। बट शुरू में मैं अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनर था, आर्म फोर्सेस और पुलिस बटालियंस को मार्शल आर्ट ट्रेन करता था। वो समय ऐसा था कि कोई इंग्लिश मेरे सामने बोल दे तो 10 किलोमीटर में दूर भाग जाता था। लेकिन डटे रहे, मेहनत करता रहा, और उस मेहनत का फल निकला कि 48 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल किया, और US आर्मी के साथ वॉर जोन में काम किया। इराक़ और अफ़गानिस्तान की जंग मैंने अपनी आँखों से देखी। उस दरमियान बड़ा पैसा कमाया। जब पैसा कमाया तो अमीर हो गया, जब अमीर हो गया तो दुखी हो गया कि सेवा तो की नहीं, भगवान को क्या जवाब देंगे, तो बस सब दान दे दिया। फिर अब लोगों को आधी रात को ढूंढता हूँ सड़कों पर, और उनकी सेवा में डटे रहते हैं ताकि उनको सहारा मिले। भविष्य के प्रति तो कुछ जिम्मेवारियाँ हैं। सबसे तो मेन यही है कि इन बेसहारा लोगों की सेवा करना, ऐसे लोगों को सड़कों से ढूंढना जिनको कीड़े पड़े होते हैं, बीमारियां लगी होती हैं, नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं, कचरा खाते हैं, तो उनको जीने का सहारा देना। इसके अलावा ऐसा एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ एकोमोडेट कर सकें और उनको जीने का सहारा मिल जाए। तो ऐसी बस मेरी धारणा है जो आने वाले 10 जन्मों के लिए भी समर्पित है।